1993 बम धमाके, गुलशन कुमार केस, प्रमोद महाजन, 2008 मुंबई। मल्टीपल केस। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री उज्जवल निकम साहब। सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी घटना थी जो आपको छू गई? जो कोल्हापुर में हुए थे मल्टीपल मर्डर्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। 5 साल के अंदर के बच्चों को अगवा करने वाले लेडीज थी, और वो जब भीख मांगते थे अगर पकड़े भी गए तो उनको ऊपर से फेंक देती थी जमीन पर। जब कोई घटनाएं होती हैं तो वी जर्नलिस्ट आर लाइक वल्चर्स। तो मैं कई बार इस घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं तो कुछ शब्दावली के लिए पहले से मैं दर्शकों से माफी मांग लेता हूं, क्योंकि जो सब्जेक्ट कई बार हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं वो बड़े दर्दनाक होते हैं, खौफनाक होते हैं। बट फिर भी क्योंकि आप 1993 बम धमाके, गुलशन कुमार केस, प्रमोद महाजन, 2008 मुंबई और कई सारे रेप केसेस, मल्टीपल केसेस हैं जी। अगर एक जनरलाइज बोलूं मैं, फोटो जर्नलिस्ट रेप केस, हाँ, तो सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी घटना थी जो आपको छू गई या असर कर गई है, जिसका असर आप पर बहुत लंबे समय तक रहा? उसके बाद मैं स्पेसिफिक आकर धीरे धीरे के विषय बात कर लूंगा। नहीं देखिए, हर कोई मामला मुझे बहुत एक बेहद स्टैंडर्ड पे लगता है, और इसलिए मैं ऐसा, मुझे तो ये एक पट्टी में मैं नहीं मुझमाप कर सकता हूं। जहां तक होगा हमारे देश पर का हमला, यानी 26/11 का बंबई पर हमला, एक ऐसा हमला था कि जिस हमले से पूरा देश मुझे यूनाइट दिखा। इतना ही नहीं, दूसरी मैं बात करूंगा जो कोल्हापुर में हुए थे मल्टीपल मर्डर्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चे को, 5 साल के अंदर के बच्चों को अगवा करने वाली लेडीज थी, और वो जब भीख मांगते थे अगर पकड़े भी गए तो उनको ऊपर से फेंक देती थी जमीन पर। इस तरह से उन्होंने 12 लड़के को मारा था, छोटे छोटे 5 साल के अंदर। अच्छा, वो लड़के तो उन्होंने किडनैप करके लाए थे। उस लेडीज को 3 लेडीज, अंजना बाई गावित, रेणुका एंड सीमा। अंजना बाई गावित तो जेल में मर गई। रेणुका एंड सीमा, उनको जब फांसी की सजा ऐलान कोर्ट ने कर दी, तब कोर्ट के सामने सब बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग इकट्ठा हुए थे, और सब मुझे शुगर देते थे, शक्कर देते थे। उस दिन, वो दिन मुझे याद है, जो बच्चों को अच्छा लगता था कि भाई ये राक्षसिनी को फांसी हो गई, यानी एक बला टल गई, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। और एक अलग अलग मामले हैं जहाँ अलग अलग इंप्रेशन मेरे माइंड पे क्रिएट किया है। 93 का बॉम्ब ब्लास्ट भी है। तो ऐसे कई संगीन मामले मैंने चलाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है संवेदनशील विषयों पर? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब इन बच्चों का आप जिक्र कर रहे थे तो मेरे दिमाग में निठारी कांड चल रहा था जी, जहां हमारा बैठे हैं थोड़ी दूर है जी। और जज साहब इंतजार करते रह गए। क्या इंतजार करते थे? सबूतों का। सबूत नहीं पेश किए गए, और ये फिल्म भी बनी, वेब सीरीज बनी, और बहुत सारी चीजें आई। और अक्सर इस देश में कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बच जाते हैं। नहीं, ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत है। पैसा है तो बच जाती, ये भी गलत है। लेकिन सबूत जुटाने का काम ये पुलिस ऑफिसर का रहता है, इन्वेस्टिगेटिंग। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम नहीं रहता है। दलीलें पेश करना, जैसे हाँ, ये बिल्कुल है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम यही रहता है कि जो आयो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, सबूत कलेक्ट करने के बाद उसको सीमेंट मारता है, यानी फिक्स करता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कई बार तो ऐसे रहते हैं, कई केसेस में डायरेक्ट आई विटनेस तो नहीं रहता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहता है। तो जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कलेक्ट करना पड़ता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जो हम कहेंगे कि उसकी क्वालिटी का कस लगता है। निठारी कांड, जैसे मैं फिर जिक्र कर दे रहा हूं, हल्का सा छू के मैं निकल जाऊंगा। निठारी कांड में दोषियों को सजा नहीं मिली, रिहा हो गए। वो सबूत नहीं होंगे, नहीं हुए। सबूत काम इकट्ठा करना पुलिसों का काम रहता है। नहीं, सबूत, दलील, सारी चीजें मिला के पहले उनको सजा दी गई, फिर बाद में वो हायर कोर्ट में गए, वहां से वो बरी हो गए और सब फ्री हो गए। और यही बच्चों वाला केस था, छोटे छोटे बच्चों को मार देना। नहीं देखिए, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं उस केस के फैक्ट्स के बारे में, लेकिन जहां आप मिठारी केस का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उसमें आई विटनेस नहीं होगा। अगर आई विटनेस नहीं है
तो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्ट करने का काम पुलिस ऑफिसर को सबूत ढूंढना पड़ता है, एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू कन्विंस कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ द चेन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इट इज ओनली एक्यूज पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम। कोई ऐसा केस रहा जिसमें पुलिस सबूत उतना नहीं ला पाई, लेकिन आपको लगता है कि उस केस में आपने जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस जोड़े या जो क्रोनोलॉजी जोड़ी, उसके जरिए आपने सजा दिलाई? हाँ, होता है, क्योंकि ऐसा है, देखो पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करता है विटनेस का, वो अपनी बुद्धि से रिमार्क करता है। ही इंट्रोगेट्स द विटनेस सो फार एज द क्राइम इज कंसर्न। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैसा नहीं है। एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक विटनेस ने पुलिस ऑफिसर को कहा कि रात को मुझे जाग गई, नींद खुल गई, और मैं बाहर आया तो मुझे देखा कि आरोपी लोग मार रहे थे तलवार से। कितने बजे की घटना है ये रात के 1:30 बजे की घटना है, और उसने आरोपी को, अभियुक्त को पहचाना। अभी मैं तो इतनी घटना पुलिस स्टेटमेंट से तो ले लूंगा, लेकिन मैं विटनेस को यह पूछूंगा कि भाई रात के 1:30 बजे है, तू आरोपी को पहचान लिया, तूने कैसे पहचाना? तो कहता है वो कि वहां स्ट्रीट लाइट था, स्ट्रीट लाइट में पहचाना। आरोपी का वकील पूछता है कि भाई स्ट्रीट लाइट तुमने तो स्टेटमेंट में पुलिस नहीं बोला है पुलिस के सामने। फिर हम बता देते उसको कि भाई पुलिस ऑफिसर ने नहीं पूछा होगा, पुलिस ऑफिसर ने नहीं पूछा होगा कि कैसे देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं पूछ सकता है। वी हैव टू मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मैं क्लैरिफिकेशन लेता हूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हैसियत से। इट इज नॉट माई ड्यूटी ओनली टू सिक्योर कन्विक्शन, इट इज माई ड्यूटी टू असिस्ट द कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर मैं विटनेस से क्लैरिफिकेशन मांगता हूं तो विटनेस ने पुलिस के सामने नहीं बताया, तो पुलिस ऑफिसर ने अगर नहीं पूछा, पुलिस ऑफिसर ने इतना ही पूछा होगा कि भाई तू बता किसने मर्डर किया, कहां था तू, कैसे हुआ, बस खत्म। कैसे देखा कि तू कैसे आया, कहां से आया, कितने बजे आया, कितने बजे सोया, कैसी नींद खुली, तो ये पूछना चाहिए ना। सो इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द विजडम ऑफ द पुलिस ऑफिसर। बट सपोज अगर ये पुलिस ऑफिसर नहीं पूछता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछ नहीं सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछ सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर न्याय दिलाना हो किसी को, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस के बीच में अच्छा गठबंधन होना चाहिए। बिल्कुल, इतना ही नहीं तो बिफोर पुटिंग द विटनेस इन द विटनेस बॉक्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस ऑफिसर को बुला लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए केस क्या है, क्या क्या सबूत तुमने प्राप्त किया, चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कहाँ करेक्ट होती है, और फिर कोर्ट के सामने एविडेंस देना चाहिए। डिफरेंसेस होते हैं कभी पुलिस वालों सर? ये कोई पुलिस वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, वो अपनी अलग दुनिया में काम कर रहा है, आप अलग दुनिया में काम कर रहे हो। उज्जवल निकम की बात नहीं सुने, ऐसा हो सकता है क्या? आप मीडिया के बड़े फेवरेट रहे हो। क्यों? पब्लिक का, आम आदमी का भी फेवरेट है। आम आदमी के तो रही हो, लेकिन मीडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट के मैं स्टेटमेंट आपने, मैं फेवरेट इसलिए था आपने मुझे बुलाया। हाँ, नहीं मैं तो आपका प्रशंसक हूँ। अच्छा। आपने जो काम किया है उस काम का प्रशंसक हूँ, और भारत की जनता की तरफ से शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन जब मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को सुनता हूँ तो कहते हैं कि उज्जवल साहब बताते थे ऐसी शर्ट पहनो, ऐसे दिखो, तो मीडिया से आपका लगाव रहा है। कोई विशेष वजह? नहीं भैया, मैं तो बहुत क्लैरिटी रखता हूँ। या इन लोगों ने घेर रखा था आपको दिन भर इसलिए? नहीं, जो भी है, मैं आई बिलीव इन द आउटस्पोकननेस। अगर मुझे किस पर बोलना नहीं है तो मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं बोलूंगा नहीं। अगर आपने मुझे पूछा ये व्यक्ति ने ऐसा कहा है तो आपकी क्या कमेंट है, तो मैं बोलूंगा चलो मैं नहीं बोलूंगा। आप लोग कभी कभी झगड़ा लगा देते हैं और हालांकि राजनीति लोग, नेता लोग उसमें फंस जाते हैं। मैं देखता हूं, हमेशा महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि हमेशा वो रिपोर्टर आपके साहब ये इसने ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया आपके बारे में, आपको क्या कहना है? सबको अपनी बिरादरी के लोग अच्छे लगते हैं सर।
मतलब जो आदमी बोल रहा है उसको शिकायत नहीं कर रहे, जो पूछ रहा है उस पर शिकायत कर दे रहे हैं। नहीं, मैं शिकायत नहीं करता हूँ। मैं समझ गया सर, मैं आजकल काफी लोग एक फिल्म भी आप पर बन रही है शायद, मैंने कहीं पढ़ा, राजकुमार राव शायद उसमें एक्ट कर रहे हैं जी। तो आपकी जिंदगी तो इतनी बड़ी है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं 2 घंटे के पॉडकास्ट में कैसे निपटाऊं आपको। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 1.5 घंटे की पिक्चर में कैसे वो निपटाएंगे। क्या उस फिल्म का थोड़ा कुछ बताइए ना, उसमें किन किन प्लॉट्स को आप लोग चुन रहे हैं। देखिए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आपसे बात हुई? बात तो हुई थी, उन्होंने मुझे राइट्स मांगे थे। मैंने बोला क्या किस तरह से दिखाने वाले हैं आप? मतलब बोले ठीक है, बोले हमने कहा ठीक है दिखाइए।